बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर रहमान का सलाम। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ उन लोगों के लिए जो पुलिस असिस्टेंट का रिकंडक्ट का पेपर तैयार कर रहे थे और ये कम अक्टूबर डेट पहले आ चुकी थी, लेकिन पीपीसी फिर शेर है ना, उसकी मर्ज़ी है जो कुछ करे। पहले भी मैंने आपको बताया था, तो अब उन्होंने डेट बढ़ा दी है, 15 दिन और दे दिए हैं। अब ये पेपर 15 अक्टूबर से होंगे। तो मेरे एस्पायरेंट खुश हैं कि उन्हें 15 दिन और मिल गए, लेकिन जिन्होंने कुछ करना है कमिटमेंट के साथ उन्हें मायूसी हुई होगी, क्योंकि वो फुली तैयारी में होंगे। बहरहाल जो वक्त मिल गया उसको बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ करें। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़। अब ये लगता है कि बीच में कहीं आपके जो 2 पेपर रुके हुए हैं रिटर्न टेस्ट के, वो आ जाएं, जिसमें आपका कैनाल पटवारी का है, जिसमें आपका लिटरेसी मोबिलाइज़र का है कि उससे पहले कहीं एक पेपर एडजस्ट हो जाए और एक उसके बाद हो जाए। तो मेरे उन वेल विशर को भी तैयारी करना चाहिए। दूसरी जो खबर वायरल है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि तहसीलदार की सीट्स बतदरीज बढ़ती जा रही हैं। पहले 9 थी, फिर हमने सुना कि 14 होगी और 14 की ही रिक्वेजिशन गई थी, लेकिन अब मालूम हुआ है कि ये 22 हो गई हैं और इसकी रिक्वेजिशन दोबारा जाएगी और पेपर 2 हफ्ते या महीना और लेट हो जाएंगे। तो इट्स गुड न्यूज़ अगर ये लेट भी हो जाए। तीसरा जो सीरियस इशू है वो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपना स्पीकिंग ऑर्डर जो था वो भिजवा दिया है। अब हाई कोर्ट ने डिसीजन लेना है कि इस पे क्या फ़ैसला करे। मेरे ख्याल में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो स्पीकिंग ऑर्डर भिजवाया है वो बनता नहीं था। कोर्ट ने उनकी राय मांगी थी कि क्या किया जाए, ये नहीं पूछा था कि ये प्रोसेस जो बाद में होना है वो कैसे होना है, क्योंकि ज़ाहिर है कानून में कोई भी तब्दीली इस किस्म की जब होती है तो असम्बली का होना ज़रूरी है, कैबिनेट का पास करना ज़रूरी है, अप्रूवल ज़रूरी है, फिर गवर्नर साहब से अप्रूवल भी ज़रूरी है। लेकिन ये तो बाद के मामला थे। अगर उस वक्त के या आने वाले वक्त की गवर्नमेंट ये सोचेगी, अभी तो कोई डिसीजन नहीं ऐसा हुआ कि ऐसा ही होगा, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जो एक डायरेक्शन दे रहे हैं वो नामनासिब है, और फिर कह रहे हैं कि इसको पेंडिंग मैंने कर दिया है, ये भी नामनासिब है। ये पेंडिंग नहीं होना चाहिए किसी तौर पे, इनको अपनी राय दे देनी चाहिए और आखिरी फ़ैसला हाई कोर्ट ने ही करना है। मैं अपने दोस्त जो मुझसे अटैच हैं, एजाज डोगर साहब और बाकी जो इस मामले में कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें यह कहूँगा कि अभी दोबारा रिट वगैरह नहीं करनी, बल्कि जो वकील ये केस लड़ रहा है आप उसके करीब जाएं, उससे मामला तय करें और ये पॉइंट उठाएं। अगर वकील साहब ये पॉइंट उठाएंगे तो यकीनन हाई कोर्ट जो है वो बेहतर डिसीजन करेगी, जो कि सब के लिए बेहतर होगा। जो एसएनजीडी के दोस्त हैं वो भी मुझे अजीज़ हैं, और जो बाकी डिपार्टमेंट में हैं वो भी अजीज़ हैं। हर तरफ मेरे शागिर्द भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी के हक़ में हूँ या किसी के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जो फ़ैसला बेहतर कानूनी नुक्ता नज़र से होना चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे ये दोस्त जो डिस्कस कर रहे हैं आजकल एज रिलैक्सेशन के अलावा भी, और पीएमएस का जो उन्होंने ग्रुप बनाया है मिनिस्ट्रियल कोटा का, तो मैं यही कहूँगा कि आप नई रिट वगैरह नहीं करनी आपने। अभी ये केस चल रहा है तो हाई कोर्ट के जज साहब ये देख लेंगे, यकीनन वो भी इस ऑर्डर पे हैरान होंगे कि उन्होंने ये तो नहीं पूछा था जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने बता दिया है। तो आप इसके लिए कोशिश करें और जो फ़ैसला आए अल्लाह करे वो बेहतर होगा। तो लेक्चरर के बारे में मुख्तलिफ न्यूज़ वायरल हो रही हैं, मुख्तलिफ अदारों ने ऐड देना शुरू कर दी हैं। नोट्स के बारे में भी जो तैयारी करा रहे हैं प्राइवेट तौर पे कि ये अक्टूबर को हो रही है, तो ये ख़बर ठीक है। इंशाल्लाह इसी माह रिक्वेजिशन जाती है
تو پھر اکتوبر میں یا نومبر میں یہ پیپر ہو جائیں گے۔ بہت امید ہے کہ اسی سال یہ پیپر ہوں گے۔ تو باقی جو اچھی پوسٹ آئی ہیں مائی ڈیئر ویل وشر، اس کے لیے فائٹ کریں۔ اوقاف میں، مسلم اوقاف میں 16 اسکیل کی جو سیٹس ہیں مینیجر کی، اس میں ایج بھی 22-35 ہے اور گریجویشن ہے۔ صرف اوپن میرٹ کی 4 سیٹیں ہیں۔ یہ 4 خاندان اگر یہ سیٹس لے لیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آڈٹ آفیسر کی بھی سیٹس ہیں، تو اس کی طرف بھی اس کی ایج بھی کافی ہے، اس میں M.Com مانگا گیا ہے، 43 ایج ہے، تو اس میں سبجیکٹ 80% ہے اور جی کے 20% ہیں۔ تو یہ لوگ بھی انہیں چاہیے کہ کوشش کرے، کیونکہ یہ بھی خاطر خواہ سیٹیں ہیں اور ان پہ ہمت اور کوشش کرنی چاہیے۔ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کچھ پلاننگ آفیسر سروے پلاننگ کے حوالے سے آئی ہوئی خبر 27 سیٹیں ہیں، ان میں اکنامکس والوں کو کے لیے وہ ایلیجیبل ہیں، تو ان کے لیے یہ 27 سیٹس بہت ہی اہم ہیں، اور ان میں سے 12 تو شاید پنجاب کی ہیں اور پھر کچھ اوپن کی ہیں، تو یہ کافی 14 سیٹ تو یہ بن جائیں گی پنجاب کے لیے۔ باقی صوبوں کے لیے بھی جتنی سیٹیں ہیں ان کو اپنے لیول پہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو باقی مائی ڈیئر سیٹس آتی رہیں گی، پہلے بھی کہا ہے، اور وقت جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ تو آگے بڑھیں، ہمت کریں، حوصلہ رکھیں۔ آنے والا وقت ان لوگوں کا ہی ہے جو کہ میں یہ کہوں گا کہ وی لیو ان ڈیڈز ناٹ ان ایئرس۔ ہم کارناموں میں زندہ رہتے ہیں، ہم عمر میں زندہ نہیں رہتے۔ چھوٹی عمر میں کچھ لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں، کچھ بوڑھے ہو کر بھی کچھ نہیں کر پاتے، تو میرے نوجوان کچھ نہ کچھ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی اور صراط مستقیم پہ آپ کا سفر جاری و ساری رکھے۔ اور ایک اور بات یہ کہ جب انسان یہاں سے چلے جاتا ہے تو اس کے کام وہی آتا ہے جو اس نے دیا ہوتا ہے۔ تو جتنا بھی کسی کو دے سکے، رقم کی صورت میں، علم کی صورت میں، مشورے کی صورت میں، جس کسی کو بھی دے سکے، انشاءاللہ وہ ملٹی پلائی ہو کے آپ کے پاس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔